दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के अंदर अपनी सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव की बिहार के अंदर सरकार बनेगी। सोशल मीडिया पर खासकर इन खबरों की बहुत ही ज्यादा चर्चा है। तो क्या वाकई में तेजस्वी यादव बिहार के अंदर अपनी सरकार बना पाएंगे? इतना आसान है तेजस्वी यादव का बिहार के अंदर सरकार बना पाना, या फिर ये सिर्फ आपके दिल को झूठी तसल्ली दी जा रही है? आपको झूठी तसल्ली देकर आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ की जा रही है। एक तो आप लोग वैसे ही हारे बैठे हैं, ऊपर से आपको ये छोटी छोटी तसल्लियां जो हैं, उसके बाद वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी तो आपको और भी ज्यादा तकलीफ होगी। तो क्या है इसकी सच्चाई, आइए मैं आपके सामने रखता हूं। जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि किस आंकड़ों के तहत तेजस्वी यादव बिहार के अंदर सरकार बनाएंगे, वो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिए थे। वो सारे आंकड़े कि इन आंकड़ों के तहत तेजस्वी यादव बिहार के अंदर अपनी सरकार बना लेंगे। अब आपको मैं इन सारी बातों की सच्चाई बताने वाला हूं कि तेजस्वी यादव बिहार के अंदर सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, कल 15 नवंबर है और कल 15 नवंबर के दिन एनडीए की तरफ से यह घोषणा कर दी गई है कि नीतीश कुमार, हो सकता है नीतीश कुमार ही हो, बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 15 नवंबर को बिहार के अंदर कल एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री चुन दिया जाएगा। लेकिन खबरें ऐसी चल रही हैं कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। वो मैंने जो आपको आंकड़े बताए थे ना कि एक हम पार्टी है जिसके पास 4 सीटें हैं, एक वीआईपी पार्टी है जिसके पास 4 सीटें हैं। तो अगर ये 8 सीटें तेजस्वी यादव के पास जाती हैं, ये 8 विधायक तेजस्वी यादव के पास जाते हैं और उधर असदुद्दीन ओवैसी अपनी 5 सीटें आरजेडी को दे देते हैं, तब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वरना कोई भी चांसेस नहीं है। और ये जो 8 सीटें, 4 हम पार्टी की जिसके मुखिया जीतन राम मांझी हैं और 4 वीआईपी पार्टी की, इन 8 विधायकों का तेजस्वी यादव के पास जाने का इतना कोई आसान काम नहीं है। आप किस उम्मीद में बैठे हुए हैं? जो बीजेपी आप लोगों के अनुसार या बहुत सारी पार्टियों के अनुसार घोटाला करके चुनाव जीत सकती है, तो क्या वो जीता हुआ चुनाव अपना वापस दे देगी? क्या बीजेपी पार्टी सत्ता में आने के बाद अपनी सत्ता महागठबंधन को दे सकती है? आप लोगों को लगता है कहीं से? तेजस्वी यादव हुए, कांग्रेस हुई, बहुत सारी बातें तो कर रहे हैं, ये लोग स्पीच भी दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब इतना आसान काम नहीं है कि बीजेपी पार्टी जो जीत चुकी है बिहार के अंदर, भले ही वो कैसे भी जीती, अब उसको हराकर दूसरी सरकार वहां पर बन सके। इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये पैसा जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। बीआईपी और हम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो विधायक हैं, आपको लगता है क्या वो बीजेपी पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल होंगे जाकर? और आप लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पैसे वाली पार्टी कौन सी है, किस पार्टी के पास ज्यादा पैसा है। तो क्या बीजेपी पार्टी अपने उन विधायकों को आरजेडी में जाने देगी? बल्कि देख लेना, हो सकता है ऐसा हो जाए कि आरजेडी के विधायक, बहुत सारे विधायक आरजेडी के बीजेपी पार्टी खुद खरीद ले, जो कि पहले भी कर चुकी है बीजेपी पार्टी। तो आप लोग जिस उम्मीद में बैठे हुए हैं ना कि तेजस्वी यादव अपनी वहां पर सरकार बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और कल 15 नवंबर को, आज सिर्फ आखिरी रात है, आज आखिरी रात है दीपावली की। इस रात में अगर तेजस्वी यादव उन विधायकों को अपनी पार्टी में कर सकते हैं तो कर लें, वरना 15 नवंबर के दिन एनडीए का मुख्यमंत्री बिहार के अंदर चुन जाएगा। ये जो खबरें आप लोगों के सामने आ रही है ना कि ऐसा होगा, ऐसा उलटफेर होगा, ऐसा होगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये 8 विधायक तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, उधर 5 असदुद्दीन ओवैसी अपने दे दे, तब उनके पास 123 सीटें होंगी और एनडीए के पास फिर रह जाएंगी 116 सीटें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आंकड़े लगाना है और जितना आसान बोलना है। क्योंकि बीजेपी पार्टी को आप अच्छे से जानते हैं कि जब उनके पास सत्ता नहीं होती है तो वो सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, और जब उनके पास सत्ता आ चुकी है, वो चुनाव जीत चुके हैं, तो क्या इतनी आसानी से बीजेपी अपना चुनाव हार कर दूसरे को दे देगी? और जो बात हो रही है कि रिकाउंटिंग होगी, वोटों की गिनती दोबारा से होगी, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल ही भूल जाएं। क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, जब तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग गए थे, उन्होंने सारी बातें कही थी कि फिर से वोटों की गिनती कराई जाए, तो चुनाव आयोग ने साफ कह दिया हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है चुनाव में, और चुनाव पूरी तरीके से सही हुआ है। तो फिलहाल चुनाव आयोग पूरी तरीके से ये मान चुका है और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वोटों की गिनती नहीं होगी। लेकिन कुछ खबरें चलाई जा रही है कि वोटों की गिनती हो, ये हो, वो हो। कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्तों, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, और जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। भले ही कैसे भी जीती है, लेकिन वो जीत गई है, और जीते हुए बाजी बीजेपी कभी दूसरे को नहीं देती है। तो बिहार के अंदर कोई भी उलटफेर नहीं होगा। जीतन राम मांझी ने भी ये कह दिया है कि हम सरकार तो बनाएंगे उसके साथ मिलकर, नीतीश कुमार के साथ मिलकर। भले ही वो नीतीश कुमार की नीतियों से खुश नहीं है, नीतीश कुमार ने उनको थोड़ा सा नीचा दिखा दिया था, दलित होने की वजह से उनको सीएम पद से हटा दिया था। भले ही उनकी नीतियों से खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम एनडीए के साथ ही जुड़े रहेंगे। जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया है कि हम एनडीए के साथ ही जुड़े रहेंगे। इसके अलावा
वीआईपी पार्टी के जो मुकेश साहनी जो हैं वो भी डिप्टी सीएम बनने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में देखते हैं कि एनडीए क्या करती है। फिलहाल जो 8 विधायक हैं हम और वीआईपी के, वो एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे, ये बात तो तय है। तो इन सारी खबरों को देख करके तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोग अपने दिल को झूठी तसल्ली ना दें, क्योंकि ऐसा नामुमकिन है।